आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रतियोगिता के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए भी यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें 60 व्याकरण से संबंधित हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन, और यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। कतर व्योत में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने द्वंद्व समास चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। प्रश्न संख्या 2, मनमाना में समास आपको बताना है। टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प तत्पुरुष ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा ही औसत दर्जे का प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को 100% हल करने का प्रयास करेंगे। सही कमल नयन में कौन सा समास है। फास्ट रिवीजन के साथ साथ जिन लोगों के लिए नया प्रश्न होगा उसको आप अध्ययनरत रहिए और देखते हैं। कमल नयन में समास आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है कर्मधारय, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आप 100% सही जवाब ही दे रहे होंगे। और हानि लाभ में कौन सा समास है, इसका आपको जवाब बताना है। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, विकल्प इसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या बनेगा, तो महात्मा का विलोम आपने दुरात्मा यानी महान आत्मा और इसका बुरी आत्मा, विकल्प ग आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, पीजीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अनभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है और आप जानते हैं कि भिज्ञ, अज्ञ और अतिभिज्ञ यह अनभिज्ञ का ही पर्याय है, तो अभिज्ञ आपने चुना विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गमन शब्द का विलोम क्या बनेगा। गमन शब्द का विलोम आपको बताना है और गमन का आपने आगमन बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि आंसू शब्द कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, अथवा इसमें से कोई नहीं है, और आपने जवाब में तद्भव चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। टीजीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख मुंह चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर अगर आपने चयनित किया विकल्प ग फूर्ति, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपको बताना है और आपने सेलेक्ट कर लिया कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से योग ऋण शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 में योग ऋण शब्द के रूप में आपने अगर चयनित कर लिया है दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, रावण के संदर्भ में दशानन योग ऋण हो चुका है, विकल्प ख इसका राइट आंसर है। और रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह व्याकरण के साथ साथ रिपोर्टाज विधा से भी अक्सर प्रश्न आता है, वहां भी पूछा जाता है, और आपने फ्रांसीसी भाषा बताया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अरबी भाषा चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न है कि लीची किस भाषा का शब्द है। लीची किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में आपने चयनित कर लिया चीनी, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस आपने चयनित किया फ्रेंच भाषा का शब्द, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। और मुझे उम्मीद है प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने विदेशी शब्द चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल्टी कैसा शब्द है। तो बाल्टी शब्द जो है, यह शब्द अभी ऊपर आपने पढ़ा कि विदेशी शब्द है और पुर्तगाली भाषा का यह शब्द है। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आल्पिन और गमला ये दोनों ही शब्द जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 22, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। च वर्ण का उच्चारण स्थान आपने तालव्य चुना, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क वर्ग अको विसर्जन या कंठ यानी कंठ चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्गों के वर्ण किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सघोष चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा अमानक वर्ण है, और इसमें से आपने विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। प्रश्न संख्या 26 में जो है आपने पंचम वर्ग में आने वाले वर्णों को यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण शब्द जो है यह अखंडित ध्वनि वर्ण कहलाती है। विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर आपने अल्प प्राण चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आपने ओष्ठ चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो भैया ई आएगा तो इकारांत हो जाएगा। इक से आने वाला अंत इकारांत। और जिन शब्दों के अंत में री आएगा उन्हें क्या कहेंगे। तो री से आएगा तो भैया रिकाकांत, विकल्प रिकारांत। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको अगर आपने चुन लिया है स्वर, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर के रूप में आपने इसमें चुना है विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं। तो वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण क्या कहा जाएगा। और इस प्रश्न का जवाब आपने अघोष चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है। तो पार्श्विक व्यंजन के रूप में आपने ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक शब्द का संबंध आपने नाक और मुंह दोनों से चुना, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प जो है ज और या ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आपने भारतीयों विकल्प क चुना, बिल्कुल सही जवाब। आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू शब्द का बहुवचन आंसू होता है, विकल्प क इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, जवाब में आपने चयनित कर लिया मिठाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष में कौन सा कारक है, और जवाब में आपने में पे पर अधिकरण कारक चुना, घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, और आपने इसमें चरित्र में सत जोड़ा है, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब। लौकिक के लिए वाक्यांश क्या होगा। लौकिक शब्द के लिए वाक्यांश आपने चयनित कर लिया, जो इस लोक की बात हो, इसके लिए वाक्यांश है लौकिक। अगला प्रश्न है कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा। पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है वह दंपत्ति कहलाता है, घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या है, और प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर, अगर आपने विकल्प क चयनित किया अधिनियम, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसास्वादन के लिए वाक्यांश होगा। तो रसास्वादन के लिए वाक्यांश आपने चयनित कर लिया इसमें से किसी रस का उपभोग करना, विकल्प ग, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्णनातीत का सही अर्थ क्या होगा। तो जो वर्णन से परे हो, विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ आपने भेद प्रकट होना चुना, तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, जवाब में आपने चुंगली करना चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, और आपने विद्रोह करना विकल्प घ चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत परंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो जवाब हो जाएगा ऊंची दुकान, फीका पकवान, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पंक्तियों में काव्य गुण आपको बताना है। प्रश्न संख्या 53 में अगर आपने सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा ज्ञान, इसमें गुण के रूप में सेलेक्ट कर लिया है माधुर्य गुण को, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नमहि तरुशाखा, इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है गुण के रूप में माधुर्य गुण, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंड कटत कहूं रुंड नटत कहूं सुंड पटत घन, इसमें अगर आपने चयनित कर लिया प्रश्न संख्या 55 में गुण के रूप में ओज गुण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसमें कौन सा गुण है, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रसाद गुण चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जय चमुंड जय चंड मुंड भंडासुर खंडित, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुण है। साथियों आप जानते हैं इसमें ओज गुण है, विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण के उत्तरोत्तर अतिशय का सही अनुक्रम क्या है। तो माधुर्य गुण में आपने संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार और शांत रस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 20 है, विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या आपने चयनित किया 3 काव्य गुण, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादिवात्मन कथन किसका है, और जवाब में आपने चुन लिया विकल्प ख
आचार्य मम्मट को, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।